13,000 फीट की ऊंचाई पर यह पहाड़ चंद्रशिला, जहाँ कहते हैं भगवान चंद्र ने कई साल तक तपस्या की और जहाँ सूरज और चंद्रमा एक दूसरे से मिलते हैं। इसी के नीचे भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ, जहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी बात है। सो आई वेलकम यू गाइस टू द लास्ट एपिसोड ऑफ माई चंद्रशिला सीरीज, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने अपना सफ़र शुरू किया दिल्ली से सरी गांव की तरफ, जिसके बाद हम 4 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुँचे द्योरीताल लेक और फिर अगले दिन 16 किलोमीटर ट्रैक करके हम पहुँचे बनियाकुंड, जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया चंद्रशिला और तुंगनाथ के लिए। So without further ado, let's just get into it. So good morning everyone and welcome back to the 4th episode of my Chandrashila Peak series. So अभी we just woke up and अभी हम लंच वंच पैक कर रहे हैं and we all are ready for the last summit point. आज हमारा summit ट्रैक शुरू होगा, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चौपटा ड्राइव करके एंड फिर वहाँ से अपन जाएंगे टूवर्ड्स तुंगनाथ एंड तुंगनाथ ट्रैक करके फिर ऊपर चंद्रशिला पीक। तो अभी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, so we are just rushing. Let's go. We have reached Chopta and we are about to start to trek and हमारे इस पीछे से ट्रैक शुरू होगा from this point. Taking pictures. So we have started a trek and this whole area comes under Kedarnath Wildlife Sanctuary and today's trek will be of 5 kilometers, मतलब 4 kilometers, 3 kilometers to Tungnath and then 2 kilometers to Chandrashila Peak. As in all total 10 kilometers of trek up and down. तो हमने जो ट्रैक था वो शुरू किया था अराउंड 8 o'clock. अभी हमें ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया ट्रैक करते हुए. तो हमारा जो ये ट्रैक होता है बेसिकली ये चौपटा शुरू होगा एंड चौपटा के बाद मतलब चौपटा तक, जैसे हम कल बनियाकुंड में रहते थे तो बनियाकुंड से वी केम टू चौपटा बाय कार, मतलब बाय टेम्पू, एंड फिर उसके बाद से चौपटा से ये ट्रैक शुरू होता है टू तुंगनाथ एंड उसके ऊपर चंद्रशिला पीक. बट इस टाइम पे क्या है, अभी तुंगनाथ जी के जो पट होते हैं, मतलब ऐसे जो दरवाजे होते हैं, वो उस मंदिर को बंद है और केदारनाथ के बंद है, तो दर्शन मतलब अंदर मूर्ति तो नहीं देख पाएंगे, बट हाँ वी कैन गो टू द टेम्पल एंड वी कैन एक्सप्लोर इट. तो बेसिकली तुंगनाथ जी टेम्पल इज़ वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव टेम्पल एंड वी आर ट्रैकिंग ओवर देयर. तो यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी एक हमारे लिए. फिर उसके बाद हमें ऊपर चंद्रशिला पीक भी चलना है, विच इज़ एज 2 किलोमीटर्स एंड इसका रास्ता भी इस थोड़ा सा स्टीप. बस यार यहाँ का व्यू देखो भाई, मस्त व्यू. So that's the trail we are following. It's so beautiful. It's an amazing trek as well. और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही है यार, हवा तेज हो गई है. पर अपेरेंटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेल्स, मतलब यात्रा
जैसे मैंने अभी जो वैष्णो देवी भी है वो सब भी है, बाकी भी है, बट ये अलग लेवल पे है। इसलिए भी बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। मिनट का यहाँ पे होल्ड लेके वी अगेन स्टार्टेड आवर ट्रैक एंड वही रूट है पीछे वाला, गोइंग ऑल द वे अप देयर। लेट्स गेट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग सुरभि? नाइस व्यू। Somewhere there, behind that ridge is the Chowkhamba range. That is Mandani. About to is the Tungnath, which is over there. That is the Tungnath. Just have to cover this trail to that top. We are almost there. ऊपर Tungnath Ji temple. Just this patch to cover. Behind me is the Tungnath temple. But अभी हमारा थोड़ा प्लान चेंज हो गया, तो we are first going to चंद्रशिला peak और फिर वापसी में यहाँ से फिर दर्शन करेंगे। तो अभी तो अपन जा रहे हैं चंद्रशिला पीक की तरफ। तो यहाँ से आए हम, चंद्रशिला पीक का ट्रैक शुरू होता है एंड वहाँ से चलते 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 बस सीधा चलने का अपने ऊपर। दिस इज़ माई सेकेंड समिट। पहला मेरा कतारगंज रहा, दूसरा मेरा चंद्रशिला हो गया। अपेरेंटली हो जाए, मतलब वैसे तो भी वेदर क्लियर है तो इट्स डूएबल एंड काफ़ी सही फीलिंग है, मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट ना कि कुछ, हाँ भाई एकदम वी हैव अकम्प्लिश्ड इट, क्लाइम्ब द माउंटेन ऑन द टॉप ऑफ दैट पीक। वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है बस। Step by step, we have made it to the Chandrashila peak, which is right over there, just behind me. Another bit of distance, and we will be on the top of Chandrashila peak, 13,000 feet. Finally, did it, step by step. ऐसे ही कुछ कदम चलते चलते we were there. We were on the top of Chandrashila peak, 13,000 feet. जिसके लिए हमने ट्रैक शुरू किया था, जिसके लिए we have been trekking last 3 days, we accomplished it. We were on the top, above everything, where we could feel being touched by the sky.
and could see the land below us. This is our group, Trek the Himalayas. Finally, we have made it to the top of Chandrashila Peak. Completed summit. Survi, how was your experience? पहला experience इसका summit का? बहुत ही अच्छा. And we have been so lucky. थोड़ी snowflakes भी गिरी हमारे पे. Probably the weather is amazing. It's cloudy and it's a great feeling of achieving something. So Next level चीज़ होती है ना? That's something. Coming up to the peak. 13,000 feet. Great feeling. अब इस ट्रैक में सब कुछ हो गया. समिट भी कर लिया और अपना स्नोफॉल भी इधर हो गई तगड़ी. हाँ मज़ा आ गया. ये हमारे ट्रैक लीडर मोहन सर. गुरु सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Excellent. Snowfall also, huh? And we finally completed चंद्रशिला का ट्रैक पूरा समिट. It was very amazing. मतलब इतना लकी रहे हम कि समिट भी किया एंड वापसी में आते स्नोफॉल भी हो गया. स्नोफॉल इतनी तगड़ी, मज़ा आ गया. वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड इन माई लाइफ. यहाँ चलते हैं और तुंगनाथ मंदिर जाते हैं जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है. यहाँ से जाएंगे. वैसे तुंगनाथ जी के जो भी द्वार हैं, मतलब जो दरवाजे हैं, वो तो बंद हैं क्योंकि अंदर मूर्ति वो नीचे ले आते हैं गाँव में. क्योंकि यहाँ पे जब सर्दी हो जाती है तो फिर ये कुछ टाइम के लिए खुलता है. जैसे केदारनाथ है वैसे ही ये भी है. तो अभी तो द्वार बंद है, बट हाँ मंदिर तो चल सकते हैं. तो देख के आते हैं. पे फिर से भी स्नोफॉल शुरू हो गई है. एंड तुंगनाथ की जो मैं स्टोरी बतानी थी वो ये थी कि जब पांडवास यहाँ पे इस पर्वत जा रहे थे तो वो शिव जी की तलाश कर रहे थे. बिकॉज उनको किसी ऋषि ने बोला था कि तुमने बहुत ज़्यादा कर्म कर लिए हैं. बिकॉज उन्होंने अपने भाइयों कौरवों को मारा था. तो उनको था कि अब इसके लिए उनको जाना पड़ेगा शिव जी के पास एंड उनकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी उनको उनके पाप ख़त्म होंगे. तो
बेसिकली जब वो इधर से जा रहे थे तो किसी ने बताया कि शिव जी यहाँ पे हैं। तो शिव जी को जब पता चला कि उनको पता लग गया तो शिव जी ने अपने आप को एक बैल के रूप में ले लिया, मतलब अवतार उनको चेंज करके बैल का रूप बना लिया। एंड करते करते वो काफ़ी सारी बैलों के झुंड में घुस गए ताकि पांडवों को पता लगे कि शिव जी है, मतलब कौन से हैं। तो फिर भीम को समझ में आ गया कि शिव जी ने एक अपना बैल का अवतार ले लिया। तो उसने क्या किया, उसने 2 चट्टानों के ऊपर अपने पैर लगा लिए एंड सारी बैलों को उसके नीचे जाने दिया। बट अपेरेंटली ये था कि ऑब्वियसली शिव जी तो उनके पैरों में से जाएंगे नहीं, तो शिव जी उनके पैरों में से नहीं गए एंड उन्होंने पकड़ लिया शिव जी को। फिर उनके पूंछ और पैर से पकड़ा, मतलब बैल को। तो बैल धरती के अंदर चली गई। एंड फिर जिस जगह से वो उनके ऐसे हाथ निकले, तो हाथ और जहाँ पे चेस्ट निकला तो वो टुंगनाथ बना। एंड जहाँ पे उनके बाल निकले दैट वाज कल्पेश्वर, एंड जहाँ पे नेवल निकला दैट वाज मध्यमेश्वर, रुद्रनाथ में उनकी आइस एंड केदारनाथ में उनका पीठ। तो यहाँ पे उनकी चेस्ट एंड हैंड्स, मतलब हाथ की मूर्ति है। तो ये था। तो फिर जितने भी 5 जो शिव मंदिर हैं सारे पांडवों ने ही बनाए हैं। दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड तुंगनाथ विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल। अभी वी आर ट्रैकिंग डाउन एंड ये जो चेहरे पे कलर है दैट इज़ बिकॉज आज होली है। एंड दर्शन करके जब हम नीचे आ रहे थे तो 2-3 लड़कों ने, मतलब ग्रुप ऑफ बॉयज़ थे, तो उन्होंने अपना ऐसे होली मना रहे थे, तो उन्होंने साथ में थोड़ा सा रंग लगा दिया, फोटोज खींची। काफ़ी सही था एटमॉस्फेयर यहाँ का ना, एकदम बढ़िया। बट अपेरेंटली हमने इस ट्रैक का जो मेन चीज़ थी विच वॉज द चंद्रशिला पीक एंड तुंगनाथ टेम्पल, वो हमने कवर करा। And yesterday we did 16 km of trekking, which was another achievement. All in all, काफ़ी next level trip गया ये हमारा। And अभी we are just going down अपना चौपटा से ड्राइव पे जाके we will go to कन्याकुमारी। We have finally completed our trek of 10 kilometers and we have reached the end of the trek. A good experience and a good trek coming to an end. तो चौपटा से वापस ड्राइव डाउन करके वी वेंट बैक टू बनियाकुंड, जहाँ पे वी हैड आवर स्टे। एंड देन थोड़ी देर का रेस्ट करके वी ऑल मेट एट अ डाइनिंग टेबल, जहाँ पे आवर ट्रैक गाइड डिस्ट्रीब्यूटेड अस द सर्टिफिकेट फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द समिट। एंड देन नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वी सेड गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड टू आवर ट्रैक गाइड, एंड देन स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टुवर्ड्स द ऋषिकेश। We left from Baniakund around 1.5 hours back, and before going to Rishikesh we have just taken a small detour and हम यहाँ पे ऊकी मठ आए हैं। ऊकी मठ में जैसे जब केदारनाथ बंद हो जाता है तो केदारनाथ के अंदर जो मूर्ति है भगवान की वो ऊकी मठ में ले आते हैं इस गांव में। तो वी आर जस्ट गोइंग टू दिस टेम्पल जहाँ पे उनकी मतलब मूर्ति है वो रखी हुई है। So we are just going there for darshan. So this is the main temple of Ukimat, which is the Omkareshwar temple. And यहाँ पे ही केदारनाथ मंदिर की मूर्ति लाई जाती है जब केदारनाथ मंदिर जो है वो सर्दियों में बंद रहता है। But apparently photography and videography was not allowed inside the main temple, तो हम ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाए। But we were lucky कि हमें रास्ते में ही हमें केदारनाथ जी के मूर्ति की दर्शन हो गए। So we were ending this trip in a very positive way and in a positive note. But all in all,
this mandir was so colorful and so beautiful. तो चौपटा से 6 hours की ड्राइव करके we were heading back to Rishikesh, which was our pickup and drop point. And look how tired we all were. Finally made to Rishikesh, and this is where we have stopped, right next to the office of Trek the Himalayas. बस अब यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि मेरी फैमिली आ रही है हमें पिकअप करने के लिए, एंड फिर उसके बाद हम डायरेक्टली गो टू दिल्ली. So we are back in Delhi, guys, and back at our home, and we are pretty exhausted. So this series and this episode is now coming to an end. So this was the final episode of my Chandrashila series, and it's now coming to an end. So if you guys enjoyed this video, do like it, share and subscribe, and please consider subscribing, guys, because most of the people video देख लेते हैं but they don't subscribe. तो एक छोटा सा बटन है, जाके दबा दीजिए to subscribe my channel, and it will really help me a lot. Well, see you guys on a different vlog and at a different place. So stay posted. So till then, bye bye. Abhiyanto.